नमस्कार। आर्य स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था घन, और घन में पिछले वीडियो में हमने कहा था जब किसी घन को 3 अलग अलग रंगों से रंगा जाए, विपरीत फलकों पर समान रंग हो। आज दोस्तों हम इसमें बात करने जा रहे हैं जब घन को 6 रंगों से रंगा जाए, अर्थात प्रत्येक सरफेस पर अलग कलर कर दिया जाए, तो बनने वाले प्रश्नों के आंसर हम किस तरह से देंगे उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। मेरा एक घन है 7 × 7 × 7, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर ऊंचा। उस घन की प्रत्येक फलक पर अलग अलग कलर करने जा रहे हैं दोस्तों, लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी। उसके पश्चात दोस्तों उस बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बनने वाले सभी प्रश्नों के ऊपर हम अलग अलग हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं डायग्राम। 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर का हमने एक छोटा सा घन लिया है। घन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। अब इस घन में हम कलर करते हैं 6 की 6 फलकों पर। तो देखिए, सबसे पहले हम पीछे वाले कलर की बात करते हैं। वॉयलेट कलर ले लिया हमने, बैंगनी रंग ले लिया है। उसके बाद दोस्तों हम पिंक रंग ले लेते हैं, पिंक रंग ले लेते हैं। इसके ऊपर नीचे हम ब्लैक कलर कर देते हैं, काला रंग ले लेते हैं। अब हम सामने की भुजा, पहले ऊपर की भुजा पर आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट भुजा पर हमारे पीला रंग आ गया, ऊपर हरा रंग ले लेते हैं और सामने की भुजा पर लाल रंग ले लेते हैं। इस तरह से हमने प्रत्येक सरफेस पर अलग कलर कर दिया है, यानी हमने 6 रंगों से इस घन को रंग दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, कॉर्नर पर 3 तो कलर आएंगे, यहाँ लाल, हरा और पीला है, लेकिन यहाँ बात करोगे तो आप पीला, हरा और क्या दिखेगा, वॉयलेट, बैंगनी आ जाएगा। इस वाले पर पीला है, पीछे बैंगनी है, नीचे वाला काला दिखाई देगा। अर्थात प्रत्येक पर 3 तो कलर होंगे, लेकिन अलग अलग रंग होंगे। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर, इसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटते हैं। एक एक काटने का मतलब 6 बार हम देखो लंबाई में काट रहे हैं, 6 बार इसको हम चौड़ाई में काट रहे हैं, और 6 बार किस में काटेंगे दोस्तों, ऊंचाई में भी देखो अब 6 बार काट दिया। अर्थात हमने 6 लंबाई, 6 चौड़ाई, 6 ऊंचाई, 18 बार इस घन को काटा है। अब n की बात करें हम, n का मतलब क्या है, n है यहाँ पर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, अर्थात 7 ही रहेगा। और कितनी बार काटा, तो दोस्तों याद रखना n - 1 × 3 टाइम्स। एक कम क्यों काटते हैं दोस्तों, 60 टुकड़ा करने के लिए 6 बार काटा जाता है, लेकिन चूंकि 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए हम 3 से गुणा करते हैं। 7 - 1 × 3, 6 × 3, अर्थात इस घन को दोस्तों हमने 18 बार काटा है। 6 बार लंबाई में, 6 बार इसको चौड़ाई के साथ, और 6 बार इसको ऊंचाई के साथ, और हमने टोटल घन कितने प्राप्त कर लिए। अब हमारे प्रश्न यहां से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमने लिखा है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा n का मान क्या है, आपने कहा n का मान तो 7 है, क्योंकि हमने 7 सेंटीमीटर का घन लिया था, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए थे। छोटे घनों की संख्या होती है दोस्तों n³, 7 का क्यूब 343, 343 होता है। हम डायग्राम से भी बात करना चाहेंगे। देखिए, मैं ऊपर वाली सरफेस से बात करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 14 7 या 21 28 35 28 35 और 49। 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। कितने हो गए दोस्तों, 49 की एक सरफेस ये वाली। यहां से देखो, मैं यूं बात करूं, 49 एक, 49 की दूसरी, 49 तीसरा, 49 चौथा, 49 पांचवा, 49 छठा और 49 सातवां। 49 × 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 343। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 343। 7 का क्यूब 343 होता है, याद रखिए। 243 3 की पावर 5 होती है, 3 की पावर 5 होती है।
7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का क्यूब होता है दोस्तों 729, घन 7 का क्यूब था इसलिए 7 का क्यूब कितना है 343। दूसरा प्रश्न लिखा दोस्तों, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह पर रंग है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह पर रंग है। दोस्तों तीनों सतह पर रंग वाले कितने होंगे, तो तीनों सतह पर रंग है वो दोस्तों कॉर्नर से निकलेंगे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर वाले ये रहे, 4 नीचे वाले होंगे। तो तीनों तरफ रंग वालों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। लेकिन यहां पर मैं कहता लाल हरा पीला कितना है, एक आता। लाल हरा बैंगनी कितना है, सॉरी हरा पीला बैंगनी कितना है, एक आता। वो कलर का नाम देंगे तो एक आएगा, लेकिन नाम नहीं दिया। 3 तरफ से रंगे हुए की संख्या पूछी दोस्तों, आंसर क्या आ गया, 8 आएगा। जब भी कभी प्रश्न आता है 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, हमारा आंसर हमेशा कितना आता है, 8 आता है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों हमारे पास, 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 2 तरफ वाले कहां से निकलते हैं, साइड से निकलते हैं। देखो कॉर्नर छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो। मैं यहां बात करना चाह रहा हूं 1 2 3 4 5, 1 पे 5 है। ऐसे किनारे कितने हैं, ऐसे किनारे कितने, ऐसी साइड्स कितनी है, 12 साइड्स होती हैं। तो 12 पंजो 60 डायरेक्ट बोल सकते थे, याद नहीं है, n-2 इंटू 12, 7 - 2 गुणा 12, 5 इंटू 12 कितने होते हैं दोस्तों, 60। तो 2 तरफ से घने, 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, लेकिन कलर का नाम नहीं दे रखा था। आंसर कितना आ गया, 60। अब दोस्तों प्रश्न है, कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। याद रखिएगा, कम से कम 2 का अर्थ है 2 के अलावा तीसरा रंग भी हो सकता है। कलर का नाम दे नहीं रखा। 2 तरफ वालों में 8 कॉर्नर जोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 68। जब ये पूछा जाए कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 12 प्लस 8, n-2 इंटू 12 प्लस 8, 7 - 2, 12 पंज 60, 60 प्लस 8 कितने हो गए, 68। क्या आंसर आ गया दोस्तों, 68। वो था 60 और ये आ गया 68। अब बात करते हैं जब कलर का नाम दे रखा हो, क्या करेंगे दोस्तों, जब कलर का नाम दे रखा हो। प्रश्न बनता है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह पर लाल और पीला रंग होगा। दोस्तों मैं लाल और पीले की बात कर रहा हूं, वही डायग्राम मेरे सामने, इस पे लाल, इस पे पीला, और किसी पे न लाल है न पीला है, तो केवल दोस्तों यही तो आएगा। क्या पूछा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह पर लाल और पीला है, दूसरे कलर की बात नहीं की है। तो केवल एक ही कंडीशन बनेगी, आंसर क्या आएगा, n-2 रहेगा दोस्तों हमेशा। क्या आंसर रहेगा, n-2। n का मान क्या है, 5, 7, 7 में से 2 कम कर दिया, क्या आंसर आ गया दोस्तों, 5। क्या आंसर आ गया, 5। 5 ऐसे छोटे घन हैं जिसकी 2 सतहों पर लाल और पीले रंग है, लाल और पीले रंग है। मैं कहता लाल और हरे वाला तो यही आंसर होता, आप कहते पीले और हरे वाले, मैं कहता यही आंसर होता, पीले और काले वाले आप कहते यही आंसर होता। तो 2 का नाम दे रखा है। अब प्रश्न है, कम से कम हरे और पीले रंग से, तो दोस्तों कम से कम हरे और पीले में तीसरा कलर ये भी तो शामिल हो जाएगा। तो उसका आंसर दोस्तों कुछ नहीं, केवल और केवल n आएगा। n का मान कितना, 7, और इसका आंसर कितना था, 5। दोनों में अंतर है, याद रखिए, केवल एक किनारा आएगा n, और वो था n-2, क्योंकि उसमें तीसरा कलर शामिल था। इनमें तीसरा हो, क्योंकि ये पूछ रहा है कम से कम, तो कम से कम में तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी कलर हो उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन घर में 3 से ज्यादा कलर एक कोने पर नहीं आते हैं। तो इसका आंसर 5 था, इसका आंसर 7 था। अब प्रश्न बनता है अगला हमारे पास, ये होता है एक तरफ वाले की बात की, एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन। दोस्तों एक तरफ कहां से निकलता, मैं फिर बात करना चाहूं, एक तरफ निकलता है मेरे पास, एक तरफ निकलता है मेरे पास सेंटर से, या मैं ये कह सकता हूं सतहों से, सरफेस से। तो मैं यहां बात करूं
एक तरफ वाला देखो यहाँ 2 कलर है, यहाँ 3 कलर है, यहाँ 3 है, ये 2 ये 2 ये 2, तो मुझे साइड छोड़नी पड़ेंगी। मैं यहाँ क्रॉस लगा के चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बाकी के ऊपर क्या हुआ दोस्तों, बाकी के ऊपर इस लाल वाले की बात करूं, बाकी पर 2 या 3 कलर आ गए। ऐसे ही मैं हरे में से लूंगा, ऐसे ही मैं पीले में से लूंगा, तो मेरे पास प्रश्न बनेगा दोस्तों n-2 का स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि कलर का नाम नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा दोस्तों, कलर का नाम नहीं दे रखा। 25 सामने 25 पीछे, 25 ऊपर 25 नीचे, 25 राइट 25 लेफ्ट। n का मान क्या था, 7 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, 7 में से 2 गए तो 5, 5 का स्क्वायर गुना 6, 25 गुना 6, 25 इंटू 6 कितना होता दोस्तों 150। आंसर कितना आएगा देखो, सी थर्ड 150। क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ गया 150। यहां से मैं बात करता 25 सामने 25 पीछे 50, 25 ऊपर 25 नीचे 50, 25 दाएं 25 बाएं 50। आंसर कितना होता था दोस्तों, मैं कहता तो 25 लाल 25 हरे 25 वॉयलेट 25 पीले 25 पिंक 25 रेड 25 ब्लैक, सब 25 25 है, 6 की 6 तो 25 इंटू 6 150 आंसर आएगा। ये प्रश्न और दे रखा है, केवल पीले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, केवल पीला रंग की सतह पर, केवल एक सतह पर, क्यों, क्योंकि घन की 6 सतह, 6 की 6 पर अलग रंग, इसलिए केवल एक सतह लेंगे। एक की मैं यहां बात कर रहा हूं, देखो वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। लेकिन डायग्राम तो हमेशा नहीं बना होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, n-2 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे दोस्तों गुणा किससे करें, किसी से नहीं करना, क्यों, क्योंकि एक ही सतह एक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 7 - 2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों, 25। नेक्स्ट प्रश्न बनता हमारे पास, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कम से कम एक सतह पर हरा रंग, इसका मतलब एक के साथ में दूसरा या तीसरा कलर हो सकता है। हरा इस पूरी सतह पर है, ऊपर वाली पूरी सतह पर है, आप कम से कम की बात कर रहे हो तो हरे के साथ लाल है चलेगा, पीला है चलेगा, वॉयलेट है चलेगा, पिंक है तो चलेगा, गुलाबी बैंगनी कोई भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें केवल एक सरफेस चाहिए। एक सरफेस में का बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की कितनी लाइन होगी दोस्तों, 7 49 49, या मैं इस तरह से कह सकता हूं इसको n का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49। 49 ऐसे छोटे क्यूब हैं जिसकी एक सतह के ऊपर हरा रंग, कम से कम एक सतह पर हरा रंग है, दूसरी सतह पर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक सतह पर हरा रंग होना आवश्यक है, n स्क्वायर। और लास्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों एक विदाउट कलर भी आता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। रंगहीन छोटे घन होते हैं n-2 का होल क्यूब, 7 - 2 का होल क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, टोटल कितने थे दोस्तों 343, 125 कम कर देते हैं 218 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 218। यदि वैसे काउंट करेंगे तो समय लगेगा, 49 सामने 49 पीछे, यहां ऊपर नीचे वाले में 49 नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि कितने आएंगे दोस्तों 5 7 5 35 ऊपर 35 नीचे, 25 इधर 25 उधर, इस तरह से गिनने में समय लगेगा। क्या कर लेना है, विदाउट कलर निकाल लो, n-2 का होल क्यूब, 7 - 2 यानी 5, 5 का क्यूब यानी 125, 125 वो छोटे घन है जिन पे कोई कलर नहीं है, तो बचे कितने, कुल में से 125 घटा दिया 218 वो छोटे घन है जिनकी किसी न किसी सतह पर कोई न कोई कलर है, या तो एक रंग है या 2 रंग है या 3 रंग है। जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहां से आपके पास बनता है। ये था हमारे पास जब
किसी घन को 6 रंगों से रंगा गया हो। तो हमने पढ़ा है अब तक किसी घन को 1 रंग से रंगा गया हो, किसी घन को 3 रंगों से रंगा गया हो या किसी घन को 6 रंगों से रंगा गया हो। तो हम समरी के रूप में इसको इस प्रकार से देखेंगे। अब देखिएगा, जब किसी घन को 1 रंग से रंगा गया हो, जब पूरे घन को एक ही रंग से रंगा गया हो, जब उस घन को 3 रंगों से, 3 अलग अलग रंगों से लेकिन आमने सामने की सतहों पर समान रंग हो, और जब घन की प्रत्येक सतह पर अलग अलग अर्थात 6 रंगों से रंगा गया हो। ये 6 रंग है, यहाँ 3 रंग है और यहाँ पर एक ही रंग है। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा वही बनता है, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो कोई भी कंडीशन हो सबका आंसर एक ही होता है, n क्यूब। और n क्या है दोस्तों, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n क्यूब n क्यूब n क्यूब, कोई भी कंडीशन हो सबका आंसर एक ही होता है। 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या दोस्तों हमेशा 8 होती है, भले ही वो कॉर्नर से निकलते हैं तो 1 कलर वाले हो, 3 कलर वाले हो या 6 कलर वाले हो, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। फिर आता दोस्तों 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, मैंने कहा ये साइड से निकलती है, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, ये भी सबका आंसर एक ही रहेगा। फिर होता है दोस्तों हमारे पास केवल लाल व हरे रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। दोस्तों नाम दिया इस बार लाल और हरा। लाल और हरे की बात करें तो जब एक कलर है तो वहां तो लाल हरा है नहीं, इसलिए यहां तो कोई आंसर बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं। 3 कलर वाले में प्रश्न बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का भाग दे देते हैं, यानी n-2 इंटू 4, n-2 इंटू 4। और जब 6 कलर वाली कंडीशन आएगी दोस्तों तो केवल n-2 ही आंसर आएगा, केवल n-2 ही आंसर आएगा। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, दोस्तों कम से कम 2 के लिए मैंने बताया था 2 तरफ वालों में 8 जोड़ना होता है, 2 तरफ वालों में 8 जोड़ना होता है, 2 तरफ वालों में 8 जोड़ना होता है। तो यहाँ केवल एक क्वेश्चन ये 4 नंबर वाला ये नया था, बाकी क्वेश्चन तो सेम है सबके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नेक्स्ट कंडीशन और आती दोस्तों हमारे पास, इसमें कम से कम लाल व पीले रंग से रंगी हुई छोटे घनों की संख्या। दोस्तों नाम आ गया, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों में नाम हो नहीं सकते, तो क्या कहेंगे हम, कम से कम लाल और पीले, 2 कलर का नाम दे दिया है लाल और पीले। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 4n, और यहाँ लेंगे तो हम क्या लेंगे n, केवल n। फिर आता दोस्तों कॉमन पर्सन, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या की बात करें, n-2 का स्क्वायर इंटू 6, भले उस पर एक तरफ से कलर हो, एक तरफ से रंगे हुआ है, भले एक रंग वाला हो, 3 रंग वाला हो या 6 रंग वाला हो, सबका आंसर एक ही आएगा। पीले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पीले रंग से, तो यहाँ कलर का स्पेशली नाम है, तो यहाँ पर तो एक ही रंग वाली कंडीशन बनेगी, ये प्रश्न बनेंगे नहीं। यहाँ चूंकि पीला कलर 2 सतह पर है तो n-2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, या पीला कलर केवल एक सतह पर है तो n-2 का स्क्वायर रह जाएगा। फिर आता दोस्तों कम से कम हरे रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, इसका अर्थ हो गया दोस्तों 2 सतह पर हरा रंग है, हरे के साथ दूसरा और हो सकता है n स्क्वायर, तो ये 2n स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला जब 6 कलर है तो वहां केवल n स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारे पास, रंगहीन घनों की संख्या सबके लिए कॉमन है, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, कॉमन पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, दोस्तों ये भी कॉमन पर्सन है, टोटल में से n क्यूब में से n-2 का होल क्यूब घटा दीजिए, n क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब घटा दीजिए, n क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब घटा दीजिए। और लास्ट आता है दोस्तों हमारे पास, किसी बड़े घन को कितनी बार काटा जाए, तो याद रखना n-1 इंटू 3 टाइम्स, कलर भले कितने भी हो, n-1 इंटू 3 टाइम्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये 12 प्रश्न बनते हैं। 12 प्रश्न ले लिए हमने, तीनों कंडीशन ले ली हमने, घन को एक ही रंग से रंगा गया हो, घन को 3 रंग यानी आमने सामने की सतह पर समान रंग हो, और घन को 6 रंगों से रंगा गया हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।